अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहां करिए, पता नहीं। राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। कपिल सिब्बल इंडियन लॉयर एंड जो पॉलिटिशियन। हम मानते नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने कई बार ईवीएम पर अपना निशाना साधा है और आए दिन कोई न कोई हमेशा ईवीएम को अपना निशाना बनाते रहता है और इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। AS10B0022 ये उस गाड़ी का नंबर है जिसमें ईवीएम मशीन को पाया गया और यह गाड़ी एक भाजपा कैंडिडेट की थी। वहीं एक और प्राइवेट व्हीकल में ईवीएम मशीन पकड़ा गया जो कि शिमला के रामपुर कंस्टिट्यूएंसी की थी। अब देखो, ये जो हमारा ईवीएम मशीन है बैलेट पेपर के मामले में काफी फास्ट है। साथ ही साथ वोटों की काउंटिंग के समय जो ह्यूमन एरर होता है, ईवीएम के आ जाने से हमें एक्यूरेसी मिलता है। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि बैलेट पेपर का कोई एडवांटेज ही नहीं है। बैलेट पेपर पर वोट देने से जो काम हम वीवीपैट मशीन पर करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होता है। साथ ही साथ वोटर्स को भी लगता है कि हाँ, उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया है। वहीं बैलेट पेपर हमें एक फिजिकल रिकॉर्ड देता है जो किसी भी डिस्प्यूट के समय रिकाउंट करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। वहीं ईवीएम के आने से जो वोटिंग और काउंटिंग में ज्यादा समय लगता है उसमें बहुत कमी आई है। साथ ही साथ ईवीएम हमें फास्ट रिजल्ट भी देता है। वहीं लेटेस्ट डेटा के अनुसार इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो जब हमारे देश में वोट होता है तो वोटर्स की संख्या के अनुसार करोड़ों की संख्या में बैलेट पेपर तैयार किया जाता है। वहीं काउंटिंग के समय भी काफी लोगों की जरूरत पड़ती है, तो बस इन्हीं सभी चीजों से बचने के लिए ईवीएम को लाया गया। लेकिन आए दिन हमेशा ईवीएम पे एलिगेशन लगते रहता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ज्यादातर एलिगेशन बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर लगाया जाता है। मैं चाहता तो बीजेपी का नाम ना लेकर सिर्फ खेल सकता था, लेकिन ईवीएम के बारे में सही से समझने के लिए इन पार्टियों के नाम लेना बहुत जरूरी है। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे एनडीटीवी का यह आर्टिकल दिखा। इस आर्टिकल के अनुसार एक सोशल मीडिया यूजर का कहना है ईवीएम 2009 में आया था और कांग्रेस सरकार ने इसे लगाया था। अगर ईवीएम हैक होता तो पहले कांग्रेस ही इसे हैक करती और बीजेपी को कभी सत्ता में आने ही नहीं देती। ईवीएम हैक नहीं होता है, ये बात समझ लो, ऐसा यूजर ने लिखा। लेकिन विश्वास न्यूज ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो यह फॉल्स क्लेम निकला, क्योंकि टोटल 543 लोकसभा सीटों पर पहली बार 2004 में ईवीएम को यूज किया गया था और 2004 से ही जनरल इलेक्शन में ईवीएम का यूज होते आ रहा है। और जिस समय ईवीएम को लाया गया था उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि बीजेपी की सरकार थी और इलेक्शन के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो अक्सर लोग बीजेपी को ही टारगेट करते हैं। लेकिन ये रोना धोना सभी पार्टियों का लगा रहता है। जब 2009 में केंद्र में यूपीए यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी तब बीजेपी लीडर एलके अडवाणी ने भी ईवीएम के ऊपर एलिगेशन लगाया था और उन्होंने जर्मनी और अमेरिका का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे उन्होंने ईवीएम को यूज करना बंद कर दिया। और आज भी इन देशों में ईवीएम के यूज ना होने को लेकर हमारे यहाँ बहस होते रहता है कि हमसे विकसित देश ईवीएम का यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्यों कर रहे हैं। द मैटर रीच्ड अप टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जर्मनी। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के प्रकाश में एग्जामिन किया और उन्होंने ये पाया कि जो कानून वहाँ की मशीनों के लिए बना है जर्मनी में, वो कानून वहाँ के संविधान की धाराओं के विपरीत है। वो क्यों विपरीत है? क्योंकि उनके संविधान में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक वोटर को उस अपना एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस को देखने की पूरी छूट होनी चाहिए, जिसको उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है पब्लिक एग्जामिनेबिलिटी। यहाँ तक कि 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन जीतने के बाद राहुल गांधी का कुछ ऐसा कहना था। कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीती। जो ईवीएम का सवाल उठ रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं उठ रहा है, वो एक जेनेरिक सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में यूनिवर्सली प्रॉब्लम्स है। और अगर देश की जनता ईवीएम में को देखकर अनकंफर्टेबल है तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है और उस सवाल को एड्रेस करना होगा। जरूर हम ये चुनाव जीते हैं, बट जो ईवीएम की सेंट्रल इशू है वो अभी भी है। जहाँ तक मुझे लगता है ये पार्टियां जानबूझकर ऐसा एलिगेशन लगाती है ताकि जनता भी इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो चुनाव का लहर चल रहा है उसमें विपक्ष के नेताओं का कुछ ऐसा कहना है। अरे 400 का फिल्म फ्लॉप हो चुका है, भाजपा के लोग डिप्रेशन में है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। 2014 से लेके अब तक 13 चुनाव में भाजपाइयों के नारे फर्जी साबित हुए हैं। फर्जी। ये 400 पार का नारा पूरी तरीके से 400 पार बीजेपी का जो नारा है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। इंटरप्रिटेशन ये है कि 543 में 400 पार तो बची कितनी? 143 तो 143 बची है तो कितनी हुई? 143 400 के पार 143 बची है आपकी। क्या बोला? 140 करोड़ जनता
इन्हें 140 सीटों के लिए तरसा रही। वैसे जिस तरह से इलेक्शन का माहौल है उस हिसाब से ये लोग अपने जगह पर सही भी हैं, क्योंकि राजीव गांधी को छोड़ दिया जाए तो अभी तक किसी ने भी 400 का आंकड़ा पार नहीं किया है। लेकिन अगर सच में ईवीएम हैक होता तो ये लोग ऐसा बयान ही ना देते। वैसे भी इस बार के इलेक्शन में जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि चाहे डिवाइस कोई सा भी हो, अगर वह इलेक्ट्रॉनिक है तो उसे हैक किया जा सकता है। लेकिन इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 2014 में एक और बदलाव किया गया। दरअसल पहले क्या होता था कि लोग ईवीएम पर वोट तो करते थे, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता था कि आखिर उनका वोट कहाँ पड़ा। इसीलिए 2014 के जनरल इलेक्शन में ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मशीन को लाया गया। वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर आईडी ट्रेल के आने से लोग जब वोट करने लगे तो उन्हें वीवीपैट मशीन के स्क्रीन पर दिखने लगा कि उनका वोट किस पर पड़ा, और इस प्रकार वोटर को भी लगने लगा कि अब कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो, ईवीएम में टोटल 3 मशीन होता है, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट, जिसमें कंट्रोल यूनिट का हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे पोलिंग ऑफिसर ऑपरेट करता है। जहाँ पहले पोलिंग ऑफिसर बैलेट पेपर देता था, वहीं ईवीएम के आ जाने से वो बस कंट्रोल यूनिट पर एक बटन प्रेस करते हैं, जिसके बाद आप अपने वोट को कास्ट करते हो। साथ ही साथ जो भी मशीन मिलकर ईवीएम बनाते हैं उसे ना तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, ना ही वाईफाई से, या फिर किसी भी बाहरी चीज और इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम को फुली टेम्पर प्रूफ मानता है। लेकिन हमारे देश भारत में लोकतंत्र है, इस नाते सबका हक बनता है कि वो ईवीएम के बारे में जान सके। तो 2017 में लगभग 20 पॉलिटिकल पार्टी ने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन पार्टी को चैलेंज दिया था कि वो आकर ईवीएम को हैक करके दिखाए। लेकिन केवल 2 पार्टी ने ही चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और बाद में उन्होंने भी मना कर दिया। अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है उसके लिए तकरीबन 10 लाख पोलिंग बूथ बनाया गया है और चुनाव में तकरीबन 55 लाख ईवीएम का यूज होगा। अब थोड़ा सा ईवीएम के सिक्योरिटी के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो ऑथोराइज्ड इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा ईवीएम और वीवीपैट मशीन को चेक किया जाता है। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो रेंडमली ईवीएम और वीवीपैट को पिक करते हैं ताकि मॉक पोल किया जा सके। फिर अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में ईवीएम और वीवीपैट मशीन को रेंडमाइजेशन के माध्यम से बांटा जाता है, मतलब किसी को भी मालूम नहीं होता है कि कौन सी ईवीएम कहाँ जाएगी, और ये सारे काम पॉलिटिकल पार्टियों के मौजूदगी में होता है। और ये जितने भी सारे ईवीएम होते हैं उन्हें एक स्ट्रॉन्ग रूम में फुल सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है और उस वक्त पॉलिटिकल पार्टियों के सदस्य भी वहाँ रहते हैं। फिर जब इलेक्शन वाला दिन आता है तो चुनाव के दिन जो विभिन्न पार्टियों के पोलिंग एजेंट होते हैं उनसे मॉकपोल करा के देखा जाता है कि ईवीएम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और जब वोटिंग कंप्लीट हो जाता है तो ईवीएम और वीवीपैट मशीन को फिर से स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है और उस समय भी सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद रहते हैं। साथ ही साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम के ताले पर अपनी सील लगाने की भी अनुमति होती है। अब देखो, ईवीएम को सेफ रखने के लिए जो कुछ भी प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं उसमें बहुत मुश्किल होगा कि कोई ईवीएम को हैक कर सके, और मान लो किसी ने हैक भी कर लिया तो फिर रेंडमाइजेशन वाले प्रोसेस से कैसे बचेगा। खैर, मशीन के पास पहुंचना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी हमेशा लाइव कैमरे से की जाती है। फिर जब काउंटिंग का दिन आता है तो फिर से सभी पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव के सामने स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है और उसके बाद वोटों की काउंटिंग की जाती है। फिर हम लोगों को मालूम होता है कि कौन जीता और कौन हारा। हालांकि अभी तक इंडिया में कुछ ऐसा नहीं हुआ है जो यह साबित कर सके कि ईवीएम हैक हो सकता है। बाकी आप समझदार हो और खुद इसके बारे में जान भी सकते हो। और जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बात कही थी कैसे ईवीएम एक बीजेपी कार्यकर्ता के गाड़ी में पाया गया, तो इसी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जिस गाड़ी से ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया जा रहा था वह रास्ते में खराब हो गई, जिसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उसके साथी एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए, लेकिन रास्ते में ही लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। फिर जब बाद में ईवीएम मशीन को जांचा गया तो उनकी सील पूरी तरह से सुरक्षित थी, जिसके बाद उसे स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया गया। लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को उल्लंघन करने के जुर्म में उन 4 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये थी ईवीएम के हैक होने या ना होने की छोटी सी कहानी। धन्यवाद।